लाखों आज़मीन आज रुन आज़म वकूफ अरफा अदा करेंगे। हुज्जाज सारा दिन मैदान अरफात में इबादत इलाही और दुआएं करते गुजारेंगे। सूरज गुरूब होने के साथ ही वादी मुज़दलिफा की जानिब रवाना हो जाएंगे, जहां पहुंचकर मगरिब और इशा की नमाजें कसर व जमा की सूरत में अदा करेंगे और रमी के लिए कंट्रिया इक्कठ करेंगे। काफिले बसों और मशाहिर ट्रेन सर्विस के जरिए जुमा की निस्फ शब के बाद ही मिना से मैदान अरफात के लिए रवाना हो गए थे। गजा पर इसराइली हमले जारी। लबनानी सरहद पर कशीदगी बढ़ती हुई। गजा में जंग बंदी की कोशिशें बदस्तूर तातुल का शिकार हैं, जबकि इसराइली दिफाई अफवाज गजा पर हमले जारी रखे हुए। इधर लबनान से मुत्तसिल इसराइली सरहदों पर भी कशीदगी बढ़ती जा रही है। लबनानी मिलिशिया हिज़्ब अल्लाह के जंगजुओं की तरफ से इसराइली फौजी अहदाफ पर रॉकेट दागे जाने से मशरिक वस्ता में कशीदगी बढ़ गई है। ईरानी हिमायत याफ्ता हिज़्ब अल्लाह का कहना है कि बुध और जुमेरात को किए गए हमले इसराइली कार्रवाई में मारे जाने वाले इसके एक कमांडर की हलाकत का बदला थे। खलीज अदन में हौसियों के हमले में एक अमरीकी सेलर जख्मी। अमरीकी फौज ने कहा कि खलीज अदन में एक माल बरदार बहरी जहाज पर हौसियों की तरफ से दागे गए मिसाइलों के नतीजे में एक अमरीकी सिविलियन मुलाजिम शदीद जख्मी हो गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हौसियों की 2 गश्ती कश्तियों और एक ड्रोन को तबाह कर दिया। हमें ये यकीन हो गया था कि ये कश्तियां और ड्रोन अमरीका, इत्तेहादी अफवाज और खित्ते में तिजारती बहरी जहाजों के लिए एक मुमकिन खतरा है। मगरबी बहरुल काहिल के मुफ्त पालाव के परचम वाला ये माल बरदार जहाज एक यूक्रेनी कंपनी की मलकियत है। 250 अफराद को मौत की नींद से लाने वाला डॉक्टर डेथ कैसे पकड़ा गया। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मुताबिक हेराल्ड शिपमैन वो शख्स हैं जिन्हें डॉक्टर डेथ के नाम से भी जाना जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक उन्होंने तकरीबन 250 मरीजों को मौत की अवधि नींद सुला दिया। अगरचे बहुत से लोगों को उन पर शक हुआ, लेकिन पुलिस ने कभी भी इससे तफ्तीश नहीं की। बहरहाल कहा जाता है कि कातिल कितना ही होशियार क्यों ना हो, वो सुराग छोड़ जाता है। वजीर आजम और वजीर दाखिला की मौलाना फजल अर रहमान से मुलाकातें। सड़क को ठंडा रखना वाहिद मकसद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ईद के बाद काबीना में तौसी का फैसला करते हुए जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान को भी काबीना में शामिल करने के लिए कोशिशें तेज कर दी है। इस सिलसिले में वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी मुतहर्रिक हो चुके हैं और दोनों ने 1 घंटे में मौलाना फजल अर रहमान से एक के बाद दीगर मुलाकातें की और इस हवाले से नवाज शरीफ ने खुसूसी हिदायत जारी की है। पाकिस्तान का सफर तमाम। क्या 2026 में क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ेगा। ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 के मुकाबले जारी हैं। ताहम जुमे को अमेरिका और अल्फलैंड का मैच मंसूख होने के बाद पाकिस्तान वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर हो गया है। पाकिस्तानी टीम ने T20 वर्ल्ड कप में 3 मैचेस खेले, जिनमें से एक में इसे कामयाबी हुई जबकि 2 में शिकस्त का सामना करना पड़ा। मैंने अपना पैसा और हज अदा करने का मौका गंवा दिया। जालसाज नकली हज परमट और सस्ते पैकेज के नाम पर कैसे धोखा देते हैं। नौजवान सुलेमान अल शहीर टूटे दिल और सदमे की मिली जली कैफियत के साथ सऊदी अरब की हज और उम्रा कमेटी के दफ्तर में बैठे थे। मिस्री पासपोर्ट के हामिल सुलेमान शहीर का ताल्लुक फलस्तीन से है। चंद घंटे कबल ही उन पर इस तल्ख हकीकत का इंकिशाफ हुआ था कि दीनी फरीजे की अदायगी की ख्वाहिश में वो एक ऐसी हज कंपनी की जालसाजी का शिकार हो गए हैं जिसने उन्हें हज का जाली इजाजतनामा दिया था। लाल किला हमला केस में सजाए मौत पाने वाले मुबैना पाकिस्तानी जिनकी रहम की अपील इंडियन सदर ने मुस्तरद कर दी। इंडिया की सदर द्रौपदी मुर्मू ने पाकिस्तान के एक मुबैना शहरी मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक की रहम की दरखास्त मुस्तरद कर दी है, जिन्हें 2000 में लाल किला में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले की साजिश और दहशतगर्दाना हमले के जुर्म में मौत की सजा सुनाई गई थी। सना 2005 में पहली बार सजाए मौत मिलने के बाद मोहम्मद आरिफ सजा के खिलाफ अपील के लिए तमाम अदालती रास्ते अपना चुके हैं और आखिरकार 15 मई को उन्होंने इंडिया की सदर से रहम की मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ईद उल अजहा के मौके पर पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए से जायद कमी का ऐलान किया है। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए 20 पैसे फी लीटर की कमी का ऐलान किया है, जबकि डीजल की कीमत में 2 रुपए 33 पैसे फी लीटर की कमी का ऐलान किया गया है। पेट्रोल की कीमत में कमी के बाद पेट्रोल की फी लीटर नई कीमत 258 रुपए 16 पैसे फी लीटर होगी, जबकि डीजल की फी लीटर नई कीमत 267 रुपए 89 पैसे फी लीटर होगी। वज़ारत खजाना ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
हाइब्रिड गाड़ियों की दरामद पर रियायत खत्म, इजाफी टैक्स और ड्यूटी, ऑटो सेक्टर इस बजट पर खुश क्यों नहीं? पाकिस्तान में रवा माली साल के बजट में गुज़िश्ता अदवार में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दरामद पर दी गई रियायत वापस लेने की तजवीज दी गई है, जिससे ऑटो सेक्टर के बाज़ मुबस्सरीन की नज़र में कई बरसों तक एक मखसूस क्लास ने भरपूर फायदा उठाया। पाकिस्तान में 2013-14 के बजट में 1200 सीसी तक की हाइब्रिड गाड़ियों को इंपोर्ट ड्यूटी से मुस्तसन करार दिया गया था, जबकि 1200 से 1800 सीसी तक की हाइब्रिड गाड़ियों की इंपोर्ट ड्यूटी में 50% रियायत